जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं, जो गणतंत्र दिवस आज हमारा 26 जनवरी 2025 को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है बेटा, उसके उपलक्ष्य में कैसे आप स्पीच अपने रख सकते हैं विद्यालय में एक शिक्षक होने के नाते, या एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट। तो आप अपनी बात को, स्पीच को अपने कैसे संबोधित आप करेंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। आप पूरी वीडियो जरूर देखें और सुने, और पूरी आप तहलका मचा सकते हैं इस स्पीच के साथ। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और उसको राइट डाउन कर लेना, लिख लेना। अगर आपको लग रहा है कि याद नहीं हो पा रहा है तो उसी को सुनो दो चार बार और तुरंत ही आप लिख लें, और लिखने के बाद एक बार आप उसे पुनः रिवाइज करें और बिना याद किए करके उसको विद एक्शन के साथ में आपको स्पीच अपनी रखनी है। तो अपनी बात कैसे रखनी है, आपको संबोधित करने का तरीका जो होगा, रेस्पेक्टेड, चाहे हिंदी में इंग्लिश में कैसे रख सकते हैं। आप अगर हिंदी से हैं तो हिंदी में रख के अपनी बात लगी पूरी सहजता के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रधानाचार्य, मेरे शिक्षागण एवं मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के बीच में उन्हें एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद होने के बावजूद भी संविधान जो था वो विदेशी लोगों का था, वो चल रहा था। तो उससे भी हमें पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनाया था। इसलिए वे इस संविधान के जनक रहे हैं और उन्हें हम लोग अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसे बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन की अवधि लगी थी, और इस दिन को ही हम लोग संविधान पर्व के रूप में भी मनाते हैं। इसके ठीक नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, और उसी दिन से गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। एनीवे में संविधान जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सेम प्लस विधान। सेम मीन्स होता है समान रूप से, विधान मीन्स नियम कानून। प्रत्येक देश के वासियों पर सभी नियम, प्रत्येक नियम हर व्यक्ति पर एक समान रूप से लागू होते हैं, जिसे संविधान कहते हैं। एनीवे मैं ये कहना चाहूँगा, आज के इस पर्व पर मैं 1-2 लाइनों से शुरुआत करना चाहूँगा बच्चों के लिए। तो प्यारे साथियों, हर चेहरे पर खुशियों की लहराहट देखेंगे। हर चेहरे पर रवानी होगी। पुनः इस लाइन के द्वारा कहना चाहूँगा, हर चेहरे पर रवानी होगी, हमारे इस जीवन में कोई ना कोई कहानी होगी। हर चेहरे पर रवानी होगी, हमारे प्रत्येक चेहरे पर रवानी होगी, और हमारे जीवन में कोई ना कोई एक नई कहानी होगी। इस कार्यक्रम में हम 4 चांद लगा देंगे। अगर प्यारे बच्चों आपकी तालियों की मेहरबानी होगी। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो गोल्ड जो हमारा होता है, अगर हमारे पास पैसा है, अगर हम गोल्ड में अगर उसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो गोल्ड में सोना और धन का दोनों का कम होने का समय के साथ साथ, या चोरी होने का डर हमेशा लगा रहेगा। लेकिन अगर उस जो हमारे पास जो धन है, उसको अगर हमने नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, एजुकेशन शिक्षा में कन्वर्ट कर दिया, तो प्यारे साथियों वो जीवन पर्यंत तक हमें हमेशा बढ़ता रहेगा, जीवन पर्यंत तक हमारा काम आएगा। क्योंकि एजुकेशन वो शील्ड है, वो कवच है, जो हमें जीवन पर्यंत तक हमें आने वाली संघर्षों को, परेशानियों से हमें बचाता है। जिस प्रकार से एक जो राजा होता है, वो अपने प्रजाओं के लिए उसकी जो सीमा होती है, वहाँ तक केवल उसका बल काम आ सकता है, और प्रजा उस डर से उसको पूछ सकती है। लेकिन शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट, विद्युत बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन, और जनगण मन अधिनायक जो राष्ट्रगान है हमारा, उसका रचना करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर, इसको जीवन पर्यंत तक, सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का कि जो ज्ञानवान जो व्यक्ति होता है, वो हर जगह
हर समय सम्मान का पात्र होता है, उसे हर जगह पूजा जाता है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इंसान को अगर रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो वो शिक्षा है, एजुकेशन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो शिक्षा जो है हमारा, एजुकेशन जो हमारा है, वो कहते हैं कि जो अर्थ जो जिस प्रकार से एक हमें ये शायद जो अर्थ कोई राजा ने लड़ाई लड़ी उसके अर्थ हमें शायद ये ध्यान ना रहे उसके किस कौन से अस्त्रों का उन्होंने उपयोग किया था जिससे वो लड़ाई जीती थी। तो लेकिन हमें ये ज़रूर जो शास्त्रों का जो ज्ञान है वो हमेशा अस्त्र और शस्त्र दोनों से प्रभावशाली और अधिक पावरफुल होता है। तो इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, आगे मैं अपनी एक पोइम, मोटिवेशनल पोइम है, वो आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मनों का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, इसे देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, इसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ तब तक रुको मत, जब तक सफल ना हो जाओ रुको मत। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, आखिर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आखिर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बार होली में खून की, इस बार होली खेलेंगे, इस बार होली खून की खेलेंगे। अगर ये वतन मुश्किल में है, अगर ये वतन मुश्किल में है, अगर ये वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जय हिंद, जय भारत।